आज मैं गीता के अध्याय 3 के श्लोक 42 को पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि इंद्रियाणि परण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। अर्थात इंद्रियां भौतिक शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और वह आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। तो मैंने सोचा कि इसमें व्यक्ति की इच्छाएं क्या और कहाँ स्थान रखती हैं। वैसे तो इच्छा अपने आप में एक वृहद विषय है, जिस पर कभी बाद में चिंतन करेंगे, किंतु ये तय है कि इच्छा का जीवन में बहुत महत्व है। ये एक तरह का संवेदन है जिसे हम निरंतरता देते हैं। कुल मिलाकर यही वो शक्ति है जिसके द्वारा आप चाहें तो परम ज्ञान अर्थात ईश्वर को उपलब्ध हो सकते हैं अथवा अज्ञानता की गहरी खाइयों में भी गिर सकते हैं। यदि हमारी इच्छाएं इंद्रियों के अधीन हैं तो आप दुर्बलता को प्राप्त होते हैं, परंतु इसके इतर यदि आपकी इच्छाएं ज्ञान से संचालित हैं तो हमारे जीवन में रचनात्मकता पैदा होती है। इच्छा शक्ति विचारशील होनी चाहिए, जबकि साधारणता हमारी इच्छा शक्ति विचारहीन होती है। वो हमारी आदतों द्वारा संचालित होती है। किंतु सही अर्थों में इच्छा शक्ति एक तरह की स्वतंत्रता है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें इंद्रियों से संचालित इच्छाएं पहला पायदान है, जिससे स्वतंत्र होकर हम मन और मन से बुद्धि के आयाम में प्रवेश कर सकते हैं। मन के आयाम में करुणा उत्पन्न होती है, जबकि इंद्रियों के आयाम में दुर्बलता, बुद्धि के आयाम में रचनात्मकता का प्रवेश होता है। और सर्वोपरि है वो आत्मा का आयाम, जिसमें प्रवेश से पूर्व सभी तरह की इच्छाओं से मुक्त हो जाना होता है। आत्मा के आयाम में प्रवेश के लिए प्रवेश करने की इच्छा भी एक भार है, या दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि इच्छाओं से युक्त आवरण का गिर जाना अर्थात निरिच्छा आत्मा के तल पर हमारे प्रवेश है, और शायद यही लक्ष्य भी। धन्यवाद।